ड्रामा ड्रामा ड्रामा, हर तरफ ड्रामा। एसआईआर ड्रामा, बीएलओ की मौतें ड्रामा, पोल्यूशन से लोग बेहाल, राज्य छोड़ने को मजबूर, दिल्ली एनसीआर रहने लायक नहीं ड्रामा। वैसे तो मोदी बहुत बोलते हैं, लेकिन मोदी से सवाल पूछ लो तो वो कहते हैं ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है। अरे ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जब प्रदूषण से लोग पागल हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है, राज्य छोड़ने को मजबूर है, तो कहते हैं आप भी मौसम का मजा लीजिए। अरे मौसम का मजा तो ये ले सकते हैं, लेकिन वो परेशान लोग नहीं। दोस्तों, आज लोकसभा और राज्यसभा में भयंकर गदर कटी। एक तरफ सत्ता पक्ष सिर्फ नए अध्यक्ष के स्वागत कार्यक्रम में रमी हुई दिखी, और वहीं विपक्ष तमाम सवालों के साथ सरकार को घेरने आया था। सवाल बिल्कुल वाजिब थे, संसद सवालों और मुद्दों के लिए ही तो बनी है। वैसे तो मोदी को सारे सवालों के जवाब देने चाहिए थे, लेकिन वो एक भी सवाल के जवाब नहीं दिए। उल्टा राज्यसभा में तो आलम यह हुआ कि नरेंद्र मोदी सदन छोड़ करके ही चले गए, और उसके बाद कांग्रेस ने क्या जवाब दिया वो सुनिए। आपका स्वागत हो रहा है, सारा सदन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर बीच में छोड़ के चले जाएं, ये आपकी पीठ का अपमान है। दोस्तों, विपक्ष एसआईआर के दबाव में हो रही मौतों पर चर्चा चाहता था, दिल्ली में पोल्यूशन पर सरकार की अनदेखी पर सवाल करना चाहता था। कुछ समय पहले दिल्ली में हुआ ब्लास्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस पर क्या कुछ हो रहा है, उस पर बात करना चाहता था। वोट चोरी पर बात करना चाह रहा था, लेकिन इनमें से किसी भी मुद्दे पर बात नहीं हुई। उल्टा विपक्ष को ही बोल दिया गया कि वो ड्रामा ना करे। सुनिए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। मोदी की ड्रामा वाली बात पर विपक्ष ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम मुद्दों पर बात करना चाहते थे, जिसके लिए संसद होती है। आप हमारे सवालों को ड्रामा बताकर हमें महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने से कैसे रोक सकते हैं। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? अखिलेश यादव ने भी कहा कि उनके लिए क्या मौतें भी ड्रामा है। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? दोस्तों, आरजेडी नेता अब्दुल बारी ने कहा कि ड्रामा करने वाले खुद ड्रामा की बात कर रहे हैं। ड्रामा करने वाले लोगों को ड्रामा याद आ रही है। दोस्तों, बिहार जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में मोदी राज्यसभा में सिर्फ अपने मन की बात कहते रहे। उन्होंने सीपी राधाकृष्णन के स्वागत समारोह वाले दिन उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने काशी में आकर के नॉनवेज छोड़ दिया था, और वहां से सांसद होने के नाते नरेंद्र मोदी ये सनातनी सोच संसद में रख रहे थे। आप सोचिए, वाकई क्या ये इतनी जरूरी बात थी? लेकिन आपने वहां एक बात बताई जो मैंने सुनी, मुझे मेरे लिए नई बात थी। आपने वहां कहा कि आप वैसे तो नॉनवेज के आदी थे, लेकिन जब पहली बार आप काशी गए थे जीवन में, और काशी में पूजा वगैरह की, माँ गंगा को अपने आशीर्वाद प्राप्त किया माँ गंगा से, और पता नहीं आपके भीतर एक संकल्प हो जाएगा, और उस दिन से आपने तय किया कि आप अब नॉनवेज नहीं खाएंगे। अब ये कोई न कोई सात्विक भाव, कोई नॉनवेज खाने वाले बुरे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके मन में काशी की धरती पर विचार आया, तो एक सांसद के नाते मेरे लिए भी एक स्मरण रखने वाली एक घटना के रूप में मैं उसको हमेशा याद रखूंगा। खैर, खड़गे ने जैसे ही कहा कि नए वालों का स्वागत तो हो ही रहा है, लेकिन पुराने वाले धनखड़ साहब को अचानक से क्यों हटा दिया गया, उनकी विदाई तक नहीं होने दी गई, इस पर भी कुछ बोल लिया जाए। और जैसे ही खड़गे ने यह बात उठाई, सदन में हाय तौबा मच गई। मोदी सदन से निकल गए। I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman Rajya Sabha being custodian of the entire house
belongs as much to the opposition as to the government. प्लीज I was आप बैठिए, disheartened. I was disheartened Please, that आप the बैठिए। House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition a very healthy life. तो दोस्तों कुल मिलाकर के देखिए वही हुआ जो भाजपा हमेशा से करती आई है, सिर्फ अपना ही कहना, अपनी ही कहानी सुनाना, अपना ही सुनाना, उसके बाद दूसरों को ड्रामा बताकर भाग जाना। आज भी वही हुआ दोस्तों। लेकिन कल का दिन बिहार की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल यानी 2 दिसंबर को बिहार में स्पीकर का चुनाव होगा और कल ही पता चल जाएगा कि नीतीश सीएम तो हैं, लेकिन शक्ति किसके हाथ में है, क्योंकि सरकार बनाने का पूरा खेल स्पीकर के हाथ में होता है। तो ऐसे में नीतीश चाहते हैं कि स्पीकर उनका हो, भाजपा चाहेगी कि स्पीकर उनका हो। अब दोनों में अच्छी और मजबूत स्थिति में कौन है, हमने जब वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी से इस पर बात की तो उन्होंने क्या कुछ बताया, चलते चलते वो भी सुनते चलिए। देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप देखें गृह मंत्रालय में एक लिमिट तक आप चीजें कर सकते हैं। आप फर्जी एफआईआर कर सकते हैं, आप बुलडोजर चला सकते हैं, जो आपने बैठती अगले दिन चला दिया। आपने देखा कि कई लोगों के घर तोड़ने की बात हो गई है, कई लोगों को टारगेट पे लिया जा रहा है। सर लिस्ट आ गई है। हाँ, लिस्ट आ गई है। बताइए, इतनी जल्दी लिस्ट आ गई, सरकार बने हुए चंद रोज नहीं हुए, लिस्ट आ गई है। तो ये लिस्ट कहाँ से आ गई? तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है, उनकी जो बुलडोजर प्रणाली है। लेकिन बात यह है कि गृह मंत्रालय से आप इतनी सारी चीजें नहीं कर सकते। यहाँ कई सारी तोड़फोड़ में कई विधायक का निर्णय लेने का काम स्पीकर अपने विवेक के आधार, तो उसका जो विवेक कितना बढ़िया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, उसमें तो हमें कोई तबसरा करने की जरूरत है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विवेक तो आप जानते हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपना स्पीकर बिठा दिया तो तोड़फोड़ जो बिहार में आने वाले समय में हो। देखिए, एक तो आप ये निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि बिहार में विधायकों की तोड़फोड़ तो जरूर होगी, होनी भी है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो वो तोड़फोड़ तभी होगी और तभी संभव हो पाएगी जब स्पीकर कुर्सी में बैठ जाएंगे जी। और वो स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के बनते हैं या नीतीश कुमार इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी को स्पीकर देते हैं, तो ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर बनता है तो नीतीश कुमार भी ज्यादा दिन कुर्सी पे रह पाएंगे मुख्यमंत्री की, मुझे इस पे थोड़ा संशय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फिर ज्यादा दिन इनको नहीं रहने दे पाएगी।